हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो, हमारा टॉपिक सर चल रहा था सर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर लॉस ऑफ स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 था आपके लिए होमवर्क। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग देखेंगे सर किस तरीके से हमें डील करना है। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वैल्यू किसी स्टॉक की एडजस्ट की हुई है, कम की हुई है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कैसे हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक नया मेथड और देख लेंगे कि किस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। करें स्टार्ट जी। चलो, मॉड्यूल का आपका पेज नंबर 10.11, इलस्ट्रेशन नंबर 5। On 1st April 2012, the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire. 1st of April 12 को स्टॉक हो गया जी डिस्ट्रॉय, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर असर्टेन। लेकिन इन्होंने कुछ कुछ बचा लिया, जो बचाया उससे आपको क्या पता चला देखो। कोस्ट स्टॉक एट कोस्ट 31 जनवरी 2011, तो 1st ऑफ Jan 11 को आपको स्टॉक दिया हुआ है एट कोस्ट। वैल्यू कितनी है? 73,500। उसके बाद स्टॉक एट कोस्ट 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 79600, 79600। परचेजेस गिवन आपकी 31 दिसंबर ईयर एंड पे 3,98,000, सेल्स है 4,87,000। और क्या है? परचेज कब? 1st ऑफ Jan 12 से 31 मार्च 12 तक। 1st ऑफ Jan 12 से 31 मार्च 12 तक। सर इसके जस्ट बाद 1st ऑफ अप्रैल को लग गई थी फायर, तो जो आग लगी उससे जस्ट पहले के 3 महीने का डेटा आपको और गिवन है। हमें 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं अगर जीपी की रेट नहीं गिवन है तो। दूसरा क्यों बनाना पड़ेगा सर? क्योंकि हम लोगों को पहले वाले से क्या करना पड़ेगा? जीपी की रेट निकालनी पड़ेगी और उस जीपी की रेट को हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले के अंदर, तो हमारी जीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिससे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एज ए बैलेंसिंग फिगर क्या करते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। परचेज और सेल्स गिवन आपको आफ्टर जो फायर लगी उससे जस्ट पहले के 3 मंथ्स की। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2011, कहता सर ये वाला स्टॉक 79,600 वाला जो आपका स्टॉक है ना, इसके लिए बोल रहा है, क्या बता रहा है? इन वैल्यूइंग द स्टॉक for the balance sheet at 31st December 11, rupees 2,300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of rupees 6,900। कहता सर ये जो स्टॉक है इसमें क्या है? एक ऐसा गुड्स है जिसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू पे कंसीडर नहीं की हुई, उससे हमारे 2,300 रुपीज़ लेस किए हुए हैं। था कितने का हमें नहीं पता। क्या कह रहा है? इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट रुपीज 31 दिसंबर 11, रुपीज 2,300 had been written off on certain stock which was poor selling line having the कॉस्ट थी सर उसकी 6,900 की, 2,300 रुपीज़ कम कर दिए हमने, तो 4,600 की वैल्यू जो है उसकी वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखी है। हमने ऐसे गुड्स की वैल्यू हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितनी ले रखी है? 4,600 की। तो बाकी जो बच गया वो क्या है सर? वो सही वाला है।
75,000 का गुड्स आपका एकदम सही है। 4,600 पे आपने कोई गुड्स वैल्यू कर रखा है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 6,900 की, तो आपने 2,300 उसके कम कर रखे हैं, वो क्या करो वापस से जोड़ दो, जिससे क्लोजिंग स्टॉक की जो सही वैल्यू है वो निकल करके आ जाए। और क्या बोल रहे हैं, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 12, कहता इस गुड्स का एक पोर्शन, कितना पोर्शन अभी हम लोग बात करेंगे, उसको हमने बेच दिया। कब बेचा सर? मार्च 12 में। मार्च 12 का मतलब यहां वाली सेल्स के टाइम पे हमने उसको बेचा है। एट ए लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। कहते सर ये जो 6,900 का आपका स्टॉक है, इसका एक पोर्शन हमने बेच दिया 3450 वाला 250 रुपीज के लॉस में। तो कितने में बेचा होगा हमने? 3200 में। बाकी जो बचा है वो क्या है? वो मेरे पास एज इट इज पड़ा है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक में। ये सर हमने बेच दिया तो क्या हो गई? सेल्स। और ये सेल्स क्या है? ये सेल्स इंक्लूड है इस पीरियड वाली सेल्स के अंदर। इस पीरियड की सेल्स कितनी है देखो, 2,31,200। कहता ये जो आपका नेक्स्ट ईयर की जो आपकी सेल्स है 2,31,200 की, उसके अंदर ये सेल्स क्या रही होगी? इंक्लूड। तो जो आपकी नॉर्मल सेल्स है जिस पे आपने प्रॉफिट कमाया वो कितनी है? 2,28,000। अभी हम लोग रफली गो थ्रू हो रहे हैं क्वेश्चन से, वापस सोल्व करेंगे तब हम इन चीज़ों को दोबारा से देखेंगे। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में एज इट इज ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शंस ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। तो ये सब सारी चीज़ें सर कहाँ हुई है? बाद वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर हुई है आपकी। ये सब क्या है? फर्स्ट ईयर में। तो पहले हम लोगों को हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 1 Jan 11 से लेके 31 December 11 तक का। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑलवेज वाज ₹5,800। जो गुड्स आपने फायर से बचाया उसकी वैल्यू कितनी है? 5,800। द पॉलिसी वाज फॉर ₹50,000। पॉलिसी कितने की? 50,000 की। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 50,000 से ज्यादा आती है हमारी, तो एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो आंसर आया वही क्या है? वो है हमारी वैल्यू ऑफ क्लेम। एंड वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लोज। वर्क आउट द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर से जो भी आपका क्लेम आएगा वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। करे स्टार्ट जी, चलो। कौन है ये भाई साहब? श्री रमेश। तो बुक्स ऑफ श्री रमेश। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक? आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 December 11। किसके लिए बना रहे हैं? तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीपी रेट। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 73,500। फिर हम लोग लिखते हैं सर टू परचेजेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके कोई होते हैं तो वो, फिर हम लोग निकालते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली यहां पे आता है हमारा बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक।
तो आपको 73,500 गिवन है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन है 3,98,000 की। उसके बाद सेल्स गिवन है 4,87,000। डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई रोल क्वेश्चन के अंदर है नहीं तो हम लोग छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और जीपी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 79,600, 79,600। और इसके अंदर आपने कर रखी है सर एक गड़बड़। क्या? एक ऐसा गुड्स है जो था कितने का 6900 का और आपने जोड़ रखा कितने का है 4600 का। 2300 रुपये से आपने क्या कर रखी है, उसकी वैल्यू कम कर रखी है। अगर मैं इस स्टॉक की वैल्यू 2300 रुपये से बढ़ा दूं तो क्या ये मेरा नॉर्मल के जैसा हो जाएगा? हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या की हुई है, कम की हुई है, उसे क्या करोगे आप, इंक्रीज करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 79600। ऐड क्या करना है आपको, वैल्यू एडिशन आपको करना है। कौन सा वैल्यू या फिर अमाउंट, रिटर्न ऑफ, जो पहले क्या कर दी थी, रिटर्न ऑफ जो आपने कर दी थी वो वापस से ऐड करोगे। कितनी 2300। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपका 81900, 81900। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे भाई 4,87,000 प्लस 81,900 माइनस 73500 माइनस 3,98,000। प्रॉफिट आ गया आपका 97,400, 97,400। अब सर हमें निकालनी है जीपी रेट। जीपी रेट कैसे निकालूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। 97400 डिवाइड बाय 4,87,000 इंटू 100। तो रेट आई आपकी 20%। रेट क्या आ गई 20%। अब ये जो 20% आपकी रेट आई, ये क्या करनी है, इस रेट को, इसको सर हम लोग आगे वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिस ईयर में फायर हुई वहां पे अप्लाई करेंगे। क्या बनाओगे फिर से, ट्रेडिंग अकाउंट 1 Jan 12 से 31 March 12 तक का। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करूं तो कहते हैं सर दो टाइप का स्टॉक हमारा है। 79600 वैल्यू का स्टॉक था जिसमें से 75,000 का तो सही है, कोई लफड़े वाली बात है नहीं। एक आइटम ऐसा है 4,600 पे हमने उसको वैल्यूड कर रखा है, एक्चुअल में वो कितने का है 6,900 का। 2,300 रुपीज़ हमने क्या कर रखे हैं, उसके कम कर रखे हैं। बोले अच्छा आपने कर रखे हैं और आगे बुक्स ऑफ अकाउंट सेम चल रहे हैं तो हम भी क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के लिए हमने क्या किया, वैल्यू के दो कॉलम बना दिए। सही वाला कितना है 45,000, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल। एबनॉर्मल वाला कितना है, एबनॉर्मल वाले की कॉस्ट है सर 6,900। 6,900 क्यों, क्योंकि हमें जो स्टॉक है हमारा वो किस पे दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू। एबनॉर्मल आइटम को भी पहले हम लोग किस पे लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे। अब हम लोग पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अमाउंट के दो कॉलम कर दिए। जो भी आइटम नॉर्मल है हमारे वो सारे नॉर्मल के कॉलम में आएंगे, कोई अबनॉर्मल हुआ तो उसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ डील करेंगे, एबनॉर्मल के अंदर डील करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्यों, जिससे हम लोग क्या करें, हमारे पास जो जीपी रेशो निकल के आया वो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर पाए किस पे, नॉर्मल वाले कॉलम पे। भी जो आपका जीपी है आपकी ये 20%, ये किस पे कमाते हो, ये सर हम लोग जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है उस पे कमाते हैं। एबनॉर्मल सेल्स पे हम लोग उसी जीपी से नहीं अर्न करते हैं, वो सेम जीपी रेट अप्लाई नहीं हो पाती है हमारी किस केस में, एबनॉर्मल वाले केस में। ऐसा क्यों, तो देखो एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं 1000 रुपीज के अंदर,
कॉस्ट कितनी है 800 रुपीज़, तो कितने कमा रहा हूँ 200 रुपीज़। बट कोई आइटम ऐसा है जिसकी पॉलिश शाइनिंग कुछ खराब हो गई थोड़ी सी और वो 1000 रुपीज़ में नहीं बिक पा रहा, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, कुछ कम करके। मान लो 950 में बेच दिया मैंने, क्या मेरी कॉस्ट कुछ कम होगी क्या उसकी? कॉस्ट तो मेरी 800 रुपीज़ लगी हुई है, तो उस पर फिर मैं कितना कमाऊंगा 150। तो नॉर्मली मैं कितना कमा रहा हूँ 20%, बट अब नॉर्मल पे कितना कमा रहा हूँ 15। तो क्या मैं मेरी जितनी सेल्स है उस सब पे 20% एप्लीकेबल कर दूं तो सही रहेगा? नहीं सर, 20% आप नॉर्मल गुड्स पे कमा रहे हो, जो एबनॉर्मल है उस पे आपका प्रॉफिट वेरी करता रहता है। हो सकता है ज़्यादा डैमेज हो गया हो तो मैंने उसको 700 में भी बेच दिया हो, 500 में बेच दिया हो, तो उल्टा प्रॉफिट होने की जगह क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे आइटम्स जो नॉर्मली ट्रीट नहीं हुए वो सब क्या कहलाते हैं, आपके एबनॉर्मल आइटम्स, और इनको हम लोग रखते हैं जी अलग। ये नॉर्मल वालों के साथ एसोसिएट होने लायक नहीं है, इसलिए इनको क्या रखा गया, अलग। ठीक है। टू परचेजेस, गुड्स परचेज किया आपने, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो खराब माल खरीद के लाओगे या अच्छा माल? अच्छा गुड्स लाएंगे ना, तो 1,62,000 कौन से कॉलम में, नॉर्मल वाले में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, टू ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा देखा जाएगा। चले आगे, क्या बाय सेल्स। सेल्स के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है जी, क्या आपकी टोटल सेल्स कितनी है 2,31,200। मैं इसका एक कॉलम एक्स्ट्रा कर देता हूं, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल और ये क्या टोटल। तो नॉर्मल कितना 75,000, एबनॉर्मल 69, टोटल 819,000। ऐसे ही आपकी परचेज हो गई बाय सेल्स। सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल सेल्स कितनी है आपकी, क्वेश्चन में टोटल सेल्स गिवन है सर हमें 2,31,200। ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे क्या बोला हुआ है, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स। कौन से गुड्स का पोर्शन, जो 6,900 वाले गुड्स है ना, इसका एक पोर्शन। एक पोर्शन मतलब एक पोर्शन की तो ये बात कर रहा है, दूसरा कोई पोर्शन और होगा। क्या बोल रहा है देखते हैं। वर सोल्ड इन मार्च 2012 एट ए लॉस ऑफ ₹250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,450। 3,450 की वैल्यू वाला गुड्स आपने क्या किया 250 रुपीज लॉस में बेच दिया। तो बताओ कितने में बेचा, कॉस्ट है उसकी 3,450, 250 का हुआ जी आपको लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 3,200। 6,900 में से 3,450 वाला तो हमने सल्टा दिया, निकाल दिया, बेच दिया। बाकी बचा हुआ कितना है, तो 6,900 माइनस 3,450, ये भी कितना 3,450। आधा बेच दिया, आधा आज भी पड़ा है। बेचा उसकी सेल प्राइस कितनी है 3,200, तो ये 3,200 क्या है सर, ये इंक्लूड है हमारी सेल्स के अंदर। सेल्स है कितनी हमारी 2,31,200। तो इस 2,31,200 की सेल्स के अंदर आपकी दो टाइप की सेल्स हैं, एक तो नॉर्मल वाली और एक एबनॉर्मल वाली। एबनॉर्मल वाली पता है कितनी है 3,200 की, तो नॉर्मल वाली कितनी बच गई 2,28,000। तो सेल्स के लिए लिखोगे नॉर्मल के कॉलम में कितना 2,28,000 और एबनॉर्मल वाले कॉलम में कितना 3,200, और सर टोटल हो गया 2,31,200। अब फिर से एक चीज और, क्या ये जो नॉर्मल सेल्स है इस पे हमने प्रॉफिट कमाया है ना, क्या इस पे हमने प्रॉफिट कमाया, नहीं सर, इस पे हमें हुआ है लॉस।
तो ये 6900 क्या है, इस गुड्स की कॉस्ट है, इसका काम तमाम करते हैं पूरा। 6900 का गुड्स था, आधा बेच दिया 3450 वाला किस में, 3200 में। तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितने का, 250 का। तो यहां लिख दो बाय P&L, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 250। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 250। और बाय क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल का कितना हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें सर, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, अगर जीपी पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी, हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल करके आ सकती है, आ सकती है, यस सर। तो चलो सेल्स कितनी है, 2,28,000। क्या आपने जीपी रेशो कैलकुलेट किया, हाँ जी सर निकाला था 20%। प्रॉफिट कितना, 45,600। जीपी पता चला या नहीं, जीपी कैलकुलेट किया सर, ये आ गया 45,600। कैसे, 2,28,000 की सेल्स थी सर, उस पर हमने कमाया 20%। ठीक है, जीपी पता चल गया तो क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल सकती है, 45600 प्लस 75,000 प्लस 1,62,000 माइनस 2,28,000, 54,600। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 54,000। सॉरी, नॉर्मल वाला है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वाला नहीं सर, नॉर्मल वाला कितना, 54,600। ये वो सामान जो खराब पड़ा था, क्या सारा बेच दिया गया आपने, एबनॉर्मल वाला सारा बेच दिया गया, नहीं सर, 3450 का आज भी हमारे पास पड़ा है, तो ये भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। 54600 प्लस 3450। जिस दिन आग लगी आपके गोडाउन में स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 58,000 रुपीज़, 58,050 रुपीज़, 58,050। सर इसके अंदर एबनॉर्मल वाला भी क्यों जोड़ा, तो देखो जिस दिन आग लगी तो ये गुड्स कहता मैं तो एबनॉर्मल हूँ, मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, ये घूमने चला गया था क्या, ये आपके गोडाउन में था सर। तो आग लगी तो ये क्या सॉलिड बॉडी वाला है क्या, जो इसको आग का कोई डर नहीं है, कुछ जलेगा नहीं, ये भी जला होगा ना, इसको भी तो नुकसान हुआ होगा। तो हमें देखना है टोटल गुड्स कितना था जिस दिन आग लगी उस दिन, नॉर्मल एच वेल एच कौन सा, एबनॉर्मल वाला। दोनों को टोटल करोगे, दोनों का टोटल किया कितना आ गया, 58,050 रुपीज। कुछ गुड्स बचाया भी था क्या, देखो बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर हमने गुड्स बचाया कितने का, 5800 रुपीज का। तो कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्लेम। तो हम लोग लिखेंगे फिर उसके आगे क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लेम। क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लेम। क्लेम की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, 58050 लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। कितने का गुड्स बचाया आपने, 5800 का। देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ गया जी, 58,050 माइनस 5800, ये आ गया आपका 52,250 का, 52,250 रुपए का हो गया जी आपको लॉस। गुड्स था कितने का, 58,050 का, पॉलिसी कितने की है, 50,000, 50,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक्सीड करती है सर किससे, पॉलिसी के अमाउंट से, तो एप्लीकेबल होता है एवरेज क्लोज। तो क्या अप्लाई करोगे, एवरेज क्लोज अप्लाई करेंगे।
तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे सर वैल्यू ऑफ क्लेम। कैसे, अप्लाइंग एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज अप्लाई करोगी तो क्या फॉर्मूला क्या है सर, लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई विद पॉलिसी अमाउंट। लॉस ऑफ स्टॉक, कितनी वैल्यू का स्टॉक जो है आपका वो खराब हो गया। निकाला सर हमने लॉस ऑफ स्टॉक 52,250 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 58,050 का, मल्टीप्लाई विद पॉलिसी अमाउंट कितनी है 50,000। तो निकालो भाई अमाउंट ऑफ क्लेम 50,000 है आपकी, डिवाइड बाय 58050 इंटू 52250 45,004 रुपीज़, 45,004 45,004 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सर क्लेम। ठीक है, अब देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। On 19th May 2012, the premises of Sri गरीबदास were destroyed by fire। एक तो बेचारा गरीबदास ऊपर से लग गई आग, बताओ भगवान भी ना नाम देख के आग थोड़ी ना लगाता है। तो गरीबदास के प्रेमाइसिस में क्या हुआ, आग लग गई। ठीक है जी, चलो जो हुआ सो हुआ, हमारा काम क्या है क्लेम बताना, बता देते हैं चलो। On 19th May 2012, the premises of Sri Garibdas were destroyed by fire, but sufficient records were saved. Again, sufficient records बचा लिए गए, where from the following particulars were ascertained. Stock at cost on 1st of Jan 2011. 1st of Jan 2011 को दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। सर सीधा टू ओपनिंग स्टॉक नहीं, पहले पूरा फॉर्मेट तो बना दो। तो बुक्स ऑफ कौन है ये, गरीबदास। क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक, 1st ऑफ Jan 11 से लेकर के 31st दिसंबर 11 तक का। किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर कितना, ओपनिंग स्टॉक है 36,750 का, 36,750 का। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर ये गिवन है, हाँ क्योंकि लास्ट ईयर वाला है, करंट ईयर का हमसे कैलकुलेट करवाता है, लास्ट ईयर का लगभग हमें दिया हुआ रहता है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू का कुछ चक्कर है तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे चलो। परचेजेस लेस रिटर्न, सर परचेज में से रिटर्न लेस करके दी हुई है, अच्छी बात है ना, तुम्हें नहीं करनी। लिखो टू परचेजेस कितना 1,99,000। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 2,43,500। बाय सेल्स भी आपको गिवन है। ठीक है, चलो जी चारों आइटम हो गए एडजस्ट। आगे देखते हैं, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1st ऑफ Jan 12 टू 19th May। सर 19th May तक की क्यों दी हुई है, उसके बाद आग लग गई थी बच्चे। तो चलो आगे दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेट याद है ना, पार्टिकुलर्स। अमाउंट के लिए सर हमने देखा कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, एबनॉर्मल कुछ होता है उसको हम लोग अलग से दिखा देते हैं। फिर कर दिया हमने टोटल, फिर से हमने क्या देखा, पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स के बाद सर अमाउंट के लिए नॉर्मल का कॉलम अलग रखा हमने, एबनॉर्मल का अलग, और फिर कर दिया हमने क्या, टोटल। ये साइड हमारी है क्रेडिट साइड और सर ये हमारी है डेबिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर्स ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/12 से 19/5/12, 1 Jan 12 to 19 May 2012 तक आपको बनाना है। परचेज है सर यहाँ पे 81,000 की, तो यहाँ लिखेंगे 2 परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ मैं, 2 ओपनिंग स्टॉक वैल्यू देखनी है हमें, इंफॉर्मेशन और पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 2 परचेजेस, इसकी वैल्यू भी हमें देखनी पड़ेगी। बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, जीपी रेशियो में ऊपर से निकाल के लाना पड़ेगा। ये सारी वर्किंग हमें इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 11, यहाँ की बात कर रहा है सर ये 31 दिसंबर 11 को जो स्टॉक आपने वैल्यूड किया, क्या ₹1150 हैड बीन रिटर्न ऑफ, 1150 कम किए हुए हैं, 1150 कम किए हुए हैं सर। 39800 जो है ना, इसमें हमने कुछ घपला कर रखा है, क्या 1150 कम कर रखे हैं, अब जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 40850, 40850,950, ये हमने कम कर रखे हैं सर, ये सही कर दो आप। कैसे कर रखे हैं कम, देखो ₹1150 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost कितने की है, 3450 की, 1150 आपने कर रखा है कम, तो वैल्यूड कितने पे कर रखा होगा, 0032, 2300 पे सर हमने इसको कर रखा है वैल्यूड। तो जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 39800, इसमें हमने कितना जोड़ रखा है, 2300 तो जोड़ रखा है, कितना ऐड नहीं किया हुआ, 1150 का। अब कर दो सर ये 1150 का ऐड, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो स्टॉक पुअर सेलिंग लाइन का है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3450। तो जब ओपनिंग स्टॉक आगे कैरी करेंगे सर, उसके अंदर 3450 का क्या है, हमारा एबनॉर्मल आइटम है। किसमें, ये 3450 का 40950 में या 39800 में। सर अगर मैं लेता हूँ 39800, तो उसमें हमने कितना जोड़ रखा है, 2300। अगर मैं लेता हूँ 40850, तो सर हमने इसकी पूरी वैल्यू, तो जो सही स्टॉक है उसकी वैल्यू आपकी कितनी है, कैलकुलेट करके देखो। जो आपका नॉर्मल स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है, 37,500। दोनों केस में आपकी ये वैल्यू क्या है, सेम आएगी। तो नॉर्मल कितना है 37,500 का, एबनॉर्मल कितना है 3450 का, टोटल हो गया 40950 का। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, तो क्या जीपी निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं सर। तो कैलकुलेट करो जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, देखो 36750 प्लस 1,99,000 माइनस 243,500 माइनस 40950, ये आ गया आपका 48,700, 48,700 रुपये का प्रॉफिट कमाया। क्या इसके अंदर कोई अबनॉर्मल सेल्स थी, नहीं, तो सीधा का सीधा क्या आ जाएगा आपका जीपी रेशो। कैसे कैलकुलेट करूं, 48700 डिवाइड बाय 243,500 इंटू 100, 48,700 डिवाइड बाय 243,500 इंटू 100, तो जीपी रेशो आया 20%। जीपी रेट क्या आ गई आपकी 20%। अब ये 20% की रेट अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ वाली सेल्स पे,
कौन सी, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल वाली पे। एबनॉर्मल वाली पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस पे हम लोग रेगुलर इतना प्रॉफिट नहीं कमाते, उसका ट्रीटमेंट हमें अलग से देखना है। अब कहता ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2012 एट ए लॉस ऑफ 125, ओरिजिनल कॉस्ट 1725। कहते ये जो गुड्स आपका भाई साहब जो खराब है 3450 वाला, इसमें से 1725 वाला बेचा 125 के लॉस में, तो सेल्स कितनी हुई होगी? 1600। ये 1600 रुपए की सेल्स इस टोटल सेल्स में क्या इंक्लूड है? टोटल सेल्स कितनी है आपकी? 1,15,600। 1,15,600 में 1600 रुपए का कोई घटिया माल जो था आपने जो बेचा था वो इंक्लूड है। तो अच्छा अच्छा माल आपने कितने का बेचा? 1,14,000 का। जो अच्छा अच्छा माल बेचा उस पर आपने अच्छा अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा। कितना? 20%। 1,14,000 का 20%, 22,800 रुपीज। परचेज कौन सा गुड्स खरीदोगे? अच्छा अच्छा या गंदा गंदा? अच्छा अच्छा ही खरीदेंगे, कुछ नहीं बोला तो। कितनी है? 81,000 की। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जीपी, सेल्स, निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले इस वाले की बात करूं, जो गुड्स हमने बेचा ये इस पे हमें लॉस हुआ था सर, बाय लॉस या बाय P&L। कितना? 125 का। 3450 का था, 1725 का बेच दिया तो बच गया कितने का? 1725 का। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कैसे निकालूं? एज ए बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 37500 प्लस 81,000 प्लस 22800 माइनस 1,14,000, तो ये आ गया आपका 27,300 रुपए का 27,300। एबनॉर्मल वाला कितना है? 1725। टोटल हो गया आपका 29,025। और ये स्टॉक आपका किस पे आ गया? ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यूड होके आ गया। क्यों किया ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यूड? क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ये जो गुड्स है वो हमारा सही प्राइस पे सेलेबल है। ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू द, ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शंस, ग्रोस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। हो गया आपका द स्टॉक साल्वेज वाज रुपीज 2,900। 2,900 रुपए का गुड्स आपने क्या किया? बचा लिया। था कितने का सर? 29,025 का, उसमें से 2,900 का बचा लिया, तो लॉस कितना हो गया? 26,125 का गया, 26,125। अब देखो पॉलिसी कितने की है। शो द अमाउंट ऑफ क्लेम स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी, दिखा देंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड फॉर 1 Jan 12 to 19 May, और इसके लिए हमें ये बनाना पड़ा। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। पॉलिसी अमाउंट गिवन है क्या? नहीं। तो पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं है तो यही हो जाएगी आपकी क्या? अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये हुआ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। जल्दी से मैं रीड कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। देखो, ऑन 30th March 2012 फायर अकर्ड इन द premises of Messrs Suraj Brothers. The concern had taken an insurance policy of rupees 60,000. पॉलिसी अमाउंट कितना है? 60,000, which was subject to the average close. ठीक है जी। From the books of accounts, the following particulars are available relating to the period of 1 Jan to 31 March 12. 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 12 तक के बीच के कुछ डेटा आपको गिवन है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट कितना स्टॉक था? 95,600 का 31 मार्च को। तो ये क्या हो गया सर? आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया ये हमारा। परचेजेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी 30,170,
तो नॉर्मल परचेज कितनी आएगी 170 माइनस 30 1,40,000। ऐसा सर क्यों? मशीनरी भी तो जली होगी, मशीनरी जली होगी, बट हम लोग कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक की, और जो मशीनरी है वो आपके स्टॉक का पार्ट नहीं है, इसलिए परचेज कितनी आएगी आपकी 1,40,000। वेजेस इंक्लूडिंग 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो 50,000 माइनस 3,000 47,000 क्या आ जाएगी आपकी वेजेस। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500, कितने की है? 2,75,000 की। तो जो गुड्स आपने अप्रूवल पे भेज रखा है भाई, वो गुड्स भी तो आपके गोडाउन में नहीं है ना, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा, उसको सेल्स में से कम करो। क्या कह रहा है? 49,500 का है, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स। तो कितने गुड्स की आपको अप्रूवल नहीं मिली? 49,500 का गुड्स था, उसके 2/3 की अप्रूवल आपको नहीं मिली। 49,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 33,000 की सेल्स थी, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड कितना है? आगे क्या बता रहा है देखो, कहता 33,000 का जो था आपका गुड्स, द एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। इस पे आपने क्या माइनस 20% कर दो, इतना आपने प्रॉफिट कमाया होगा। तो जो सेल्स आपकी है वो क्या है? वो आपकी है 33,000, और जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 26,400। तो करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? देखो भाई, क्वेश्चन में सेल्स गिवन कितनी है आपको? टोटल सेल्स कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2,75,000। 2,75,000 की सेल्स आपको गिवन है, उसमें से 33,000 की सेल्स आपकी कौन सी है? स्टॉक, जो आपने कस्टमर्स को ऑन अप्रूवल दे रखा है। तो बाकी बची हुई क्या आपकी 2,42,000 की आपकी आ गई एक्चुअल सेल्स। अब स्टॉक विद कस्टमर्स कितना आ गया? 33,000 माइनस 20%, 26,400 आपका क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होगा, बट बाय स्टॉक विद कस्टमर के नेम से दिखाओगे आप 26,400। सर जब हमने सेल ऑन अप्रूवल पढ़ा तब हम इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते थे? हाँ करते थे, क्योंकि तब आपको इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर का पता नहीं था। ये गुड्स क्या आपके गोडाउन में है क्या? ये तो कहाँ पड़ा है? कस्टमर्स के पास पड़ा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे तो अननेसेसरी जो आपके फैक्ट्री के अंदर गुड्स था उसकी वैल्यू आपने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? बढ़ा दी सर, इसलिए इसको अलग हेडिंग से दिखाना है, स्टॉक विद कस्टमर के नेम से। ठीक है, जीपी रेट 20% आप अप्लाई कर दोगे सेल्स पे 2,42,000 वाली पे, जीपी आ जाएगा। जीपी आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आ गई तो क्वेश्चन आप सोल्व कर ही लोगे। कहीं ना कहीं ट्राई करना है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।